नमस्कार, मैं रेणु मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बचे हुए कपड़े का रीयूज़ करके बहुत ही प्यारा सा छोटा हैंडबैग या फिर पर्स बना रही हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसा ब्लाउज़ पीस रखा हुआ है जिससे आपको ब्लाउज़ नहीं बनवाना है या फिर सूट या बैग बनाने के बाद कपड़े का छोटा टुकड़ा बचा हुआ है, तो उससे इस तरह का जो बैग है ना वो बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए बहुत ही छोटा-सा है, इसका साइज़ मैं आपको बता देती हूँ पहले। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से जब इसकी चौड़ाई देखेंगे तो वो है 9 इंच और यहाँ पर इसकी जो लंबाई है वो है 8.5 इंच और साइड से जो है इसकी चौड़ाई वो 2 इंच है। तो यहाँ पर बैग बनाने के बाद मेरे पास थोड़ा-सा कपड़ा बचा हुआ था, तो उससे मैंने इस बैग को बनाया है जिसमें कि सामने की तरफ एक पॉकेट है, इसके अलावा अंदर एक पॉकेट है और बैग अंदर भी देखिए पूरी फिनिशिंग के साथ बना हुआ है। जो फैब्रिक मैंने यूज़ किया है ना, इसको क्विल्टेड फैब्रिक कहते हैं, जो कि सोफ़ा कवर वगैरह का बनाने का सामान जहाँ मिलता है ना, वहाँ पर आपको ईज़िली मिल जाएगा। इस फैब्रिक की खासियत ये है कि ना इसमें आपको क्विल्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें अस्तर और फ़ोम लगा के सिलाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और काफ़ी ये मज़बूत होता है और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। तो यहाँ पर मैंने ये एक पीस लिया है। सबसे पहले मैं आपको इसका नाप बता देती हूँ। तो इसका जो मेज़रमेंट है, लंबाई जो है ना वो है 21 इंच और इसकी जो चौड़ाई है ना वो है 10 इंच। 21/10 का ये एक पीस है। अब इसमें हमें सामने की तरफ पॉकेट लगाना है, तो किसी भी साइड से ना आप ऊपर से 2 इंच पे निशान लगा लें। तो यहाँ पर 2 इंच पे निशान मैंने लगा लिया है। अब जो ये 2 इंच पे निशान लगा है इसको हमें कट कर लेना है। तो कट करने के बाद यहाँ पर हम 10 इंच लंबा जिप लगाएँगे। कपड़े के ऊपर जिप को उल्टा रख के सिल लेना है, उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करके और फिर यहाँ पर हमें प्रेस स्टिच कर लेना है। उसके बाद कपड़े का जो दूसरा भाग है उसको जिप के दूसरे साइड पे मिलाते हुए सिल लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए इसको भी ऊपर की तरफ करेंगे और यहाँ पर एक बार हम प्रेस स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर जिप लग गया है। अब जिप के नीचे मैं ये चौड़ा वाला जो लेस वगैरह आता है, साड़ी का लेस आता है, उसको मैं लगा रही हूँ। तो एक बार ऊपर की तरफ सिलने के बाद यहाँ नीचे की तरफ सिल लेना है। अब उसके बाद हम इसमें पॉकेट बनाएँगे, ठीक है? तो प्लेन कपड़ा में हमें लेना है और इस तरह से मिल रखते हुए और नीचे की तरफ फ़ोल्ड करते हुए सिल लेना है। तो इसका ना लंबाई तो 10 इंच हुई, चौड़ाई जो है वो है 8 इंच। अब देखिए इस तरह से सिलते हुए नीचे की तरफ ना एक बार हम अंदर की तरफ ऐसे फ़ोल्ड करके और फिर चारों साइड से सिल लेना है। बाकी की 3 तरफ हमें नहीं मोड़ना है, बस नीचे की तरफ हमें मोड़ के इसको उसके बाद इसको सिलाई कर लेना है। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है साइड से उसको हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कट करने के बाद ये सामने वाला जो पॉकेट है वो बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद अब हमें अंदर वाला पॉकेट लगाना है, तो उसके लिए भी ना सेम ऐसे ही प्लेन कपड़ा लेना है। तो उसकी भी जो नाप रहेगी, मेज़रमेंट जो उसका रहेगा ना वो भी इसी के बराबर रहेगा। तो यहाँ पर देखिए प्लेन कपड़ा मैंने लिया है, लंबाई है उसकी 10 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है 8 इंच। अब इसमें भी हमें जिप को लगाना है। तो यहाँ पर देखिए 8 इंच इसकी चौड़ाई है, तो इसको ऊपर से ना 2 इंच पे इसमें भी निशान लगा लेना है और उसके बाद कट कर लेना है। बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे कि हमने सामने वाले पॉकेट में जिप को लगाया था, वैसे ही इसमें भी लगा लेना है। अब ये जिप लग गया है ना, अब क्या करना है, इसको हमें बैग में ना दूसरी साइड अंदर की तरफ लगाना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से रखेंगे अंदर की तरफ और सेम इसको भी जैसे कि हमने अंदर वाला सामने वाला पॉकेट लगाया था वैसे इसको भी सिल लेना है। इस तरह से सिलते हुए नीचे की तरफ एक बार देखिए ऐसे अंदर की तरफ फ़ोल्ड करते हुए और सिल लेना है। अब सिलने के बाद इसमें भी जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम काट लेंगे बराबर करके। अब दोनों पॉकेट लग गया है। अब पॉकेट लगाने के बाद इसमें हमें बेल्ट को लगाना है। तो बेल्ट के लिए 2 पीस मैंने ये लिया है। तो ये कपड़ा काफ़ी मोटा है तो इसलिए मैंने थोड़ी-सी इसकी चौड़ाई कम रखी है। अगर आप पतला वाला कपड़ा यूज़ कर रहे हैं तो चौड़ाई इसकी 4 इंच रखी है। तो यहाँ पर देखिए लंबाई इसकी 14 इंच है और चौड़ाई इसकी 2 इंच है। अब इसको देखिए इस तरह से दोनों साइड से मैंने फ़ोल्ड किया है और बीच से फ़ोल्ड करके सिल लेना है।
इसी तरह से दूसरा जो बेल्ट है उसको भी सिल लेना है। अब ये बेल्ट सिल गया है, अब इसे हमें बैग में लगाना है। तो साइड से ना 2 इंच पे निशान लगा लेना है। दोनों तरफ से मैंने ये 2-2 इंच पे निशान लगा लिया है। अब जो दूसरा साइड है ना उसमें भी हमें देखिए ऐसे ही बराबर 2-2 इंच पे निशान लगा लेना है। तो इस तरह से देखिए सेम बराबर बराबर दूसरी तरफ भी निशान मैंने लगा लिया है। अब जो बेल्ट है, जो निशान हमने लगाया है उसके बगल में रखते हुए और फिर ऐसे सिल लेना है। इसी तरह से दूसरा वाला जो बेल्ट है उसको दूसरे साइड में रखते हुए सिल लेना है। तो यहाँ पर देखिए बेल्ट लग गया है। अब ऊपर का कवर हमें रेडी करना है। तो इसके लिए मैंने पतला सा स्ट्रिप लिया है। लंबाई है इसकी 13.5 इंच, चौड़ाई है इसकी 2.5 इंच, 13.5 इंच लंबाई है, 2.5 इंच इसकी चौड़ाई है। अब इसको बीच से फोल्ड करेंगे और 2 बराबर भाग में इसको हमें कट करना है। तो इस तरह से देखिए निशान लगा लें और फिर इसको 2 बराबर भाग में कट कर लें। अब जो कट हमने किया है यहाँ पर हमें जिप लगाना है। तो रनर को बाद में लगाना है। यहाँ पर देखिए पहले हम जिप को उल्टा रख के कपड़े के ऊपर सिल लेंगे। उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करके फिर यहाँ पर प्रेस स्टिच करेंगे। अब जो कपड़े का दूसरा भाग है उसको हमें जिप के दूसरे साइड में मिलाते हुए सिल लेना है। अब यहाँ पर देखिए इसको भी ऊपर की तरफ करके फिर यहाँ पर भी हम प्रेस स्टिच कर लेंगे। अब इसको क्या करना है, बीच से ऐसे फोल्ड करना है और सेंटर निकालते हुए इस तरह से निशान लगा लेना है। ठीक है, बीचों बीच यहाँ पर निशान लगा लेना है। अब जो बैग है ना उसमें भी हमें ऊपर की तरफ दोनों साइड सेंटर में निशान लगा लेना है। इस तरह से देखिए बीच से फोल्ड किया मैंने और फिर यहाँ पर एकदम सेंटर में निशान लगा लिया है। तो ये दोनों तरफ निशान लग गया है। अब जो जिप वाला जो कवर है उसको लेना है और जो सेंटर से सेंटर इस तरह से मिलाते हुए, चाहे तो आप बीच से सिलना शुरू करें और किनारे देखिए जहाँ तक ये जिप है वहीं तक हमें सिलना है। थोड़ा सा लगभग 1/2 इंच हमें छोड़ के उसके बाद बाकी दोनों तरफ से हाफ इंच छोड़ के बाकी पूरा सिल लेना है इस तरह से। तो जैसे भी आपको सुविधा हो, जैसे या तो इस तरह से जैसे मैं सिल रही हूँ जैसे बीच से सिलना शुरू करें या फिर एक किनारे से पिन वगैरह लगा के अच्छे से उसके बाद सिलना शुरू करें। तो यहाँ पर देखिए एक साइड मैंने बीच से सिल लिया है, अब दूसरी साइड भी सिल ले रही हूँ। तो इस तरह से क्या है ना दोनों तरफ बिल्कुल ये बराबर रहेगा। अब बिल्कुल इसी तरह से दूसरा वाला जो साइड है उसको हम पलटेंगे और फिर इसको भी देखिए ऐसे सेंटर से सेंटर मिलाते हुए और इसको भी बराबर रखते हुए हमें सिल लेना है। अब यहाँ पर देखिए दूसरी साइड भी सिल लेते हैं इसको। अब सिल गया है ना, अब इसमें हमें रनर को लगा लेना है। तो इस तरह से लगाएंगे तो क्या है ना जो दोनों बेल्ट वगैरह है सब एकदम बराबर हम लगा सकते हैं इस तरह से। रनर को अगर बाद में लगाते तो यहाँ पर अब देखिए रनर को हम बराबर करते हुए दोनों तरफ और उसके बाद लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक साइड से रनर को लगा के किनारे तक लाकर फिर दूसरे साइड से दूसरा जो रनर है उसको मैंने लगा लिया है। अब जो बैग है उसको हमें उल्टा कर लेना है। उसके बाद साइड वाला भाग हमें रेडी करना है। तो उसके लिए हम नाप ले लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए ऊपर से एकदम बराबर करते हुए नीचे की तरफ एकदम बीचों बीच निशान लगा लें। यहाँ पर देखिए एकदम सेंटर में निशान मैंने लगा लिया है। उसके बाद जो ऊपर जो ये हमने जिप वाला भाग तैयार किया है उसको इस तरह से आप नाप लें। जो जिप है उसको और जो हमने सेंटर में निशान लगाया है दोनों को इस तरह से मिलाते हुए जितना ये ऊपर वाला भाग आ रहा है उस पर आप उसकी जो चौड़ाई है उसी को इस तरह से नापते हुए आप निशान लगा लें नीचे की तरफ भी। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ ये निशान लग गया है। अब हम साइड वाला भाग जो है वो लंबाई नाप लेंगे। तो एक बार देख लीजिए दोनों तरफ बिल्कुल बराबर है। अब देखिए इस तरह से हम जहाँ पर ये साइड वाला भाग जहाँ तक आया है उसके बाद से जहाँ हमने ऊपर की तरफ निशान लगाया वहाँ तक ये आ रहा है 6.5 इंच। इस तरह से रखने पर देखिए ये 6.5 इंच आ रहा है। तो अब जो चौड़ाई है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए चौड़ाई आ रही है 3 इंच। तो हमें 6.5 इंच लंबाई रखनी है और 3 इंच चौड़ाई। ठीक है, अब क्या करना है कि इसको देखिए हमें पहले ऊपर और नीचे की तरफ सिल लेना है, उसके बाद दोनों साइड सिलना है। इस तरह से ऊपर की तरफ बराबर रखेंगे और नीचे जो हमने निशान लगाया है दोनों एक किनारे से दूसरा किनारा इस तरह से मिलाते हुए और फिर इसको सिल लेना है। इसी तरह से दूसरा जो साइड है उसको भी हम सिल लेंगे।
अब दोनों तरफ सिलने के बाद ऊपर नीचे ना यहाँ पर कपड़े का छोटा सा टुकड़ा लेना है और केवल ऊपर की तरफ हमें पाइपिंग करना है। तो ऊपर की तरफ इस तरह से रख के मैंने सिल लिया है। अब इसको दूसरी तरफ पलटना है और ऐसे देखिए डबल फोल्ड करते हुए सिल लेना है। तो दोनों साइड ना ऊपर की तरफ आप पहले पाइपिंग कर लें, बाकी जो नीचे की तरफ साइड है ना वो हम बाद में करेंगे। अब इसी तरह से दूसरी साइड भी हम ऊपर की तरफ पाइपिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ ये पाइपिंग ऊपर की तरफ हमने कर लिया है। अब ये जो साइड है उसको हम इस तरह से बराबर रखते हुए और फिर इसको सिल लेंगे। दोनों तरफ देखिए इस तरह से एकदम बराबर रखेंगे, मिलाएंगे और दोनों साइड हमें सिल लेना है। तो यहाँ पर देखिए पूरी सिलाई होने के बाद अब हम जहाँ जहाँ सिलाई है ना चारों तरफ पाइपिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको पाइपिंग करना बता दे रही हूँ, ऊपर की तरफ थोड़ा सा मोड़ते हुए जहाँ जहाँ सिलाई है उसको पूरा ऐसे घुमाते हुए हमें सिल लेना है। तो बहुत लोग जो नया नया बैग्स बनाना सीख रहे हैं तो उनको ना जैसे सिलाई जिनको बिल्कुल भी नहीं आती है तो उनको इस तरह से पाइपिंग वाइपिंग करना नहीं आता है, तो उनके लिए मैं ये पूरा दिखा दे रही हूँ इस तरह से। तो देखिए इस तरह से पूरा घुमाते हुए हमें और फिर चारों तरफ जहाँ सिलाई है वहाँ पर इसके ऊपर रखते हुए सिल लेना है। जो कपड़ा है ना उसकी चौड़ाई लगभग 1.5 इंच से 2 इंच तक रखनी है आपको। अब बस इसको दूसरी तरफ पलटना है और फिर डबल फोल्ड करके सिल लेना है। इस तरह से देखिए दूसरी तरफ पलट लेंगे और पूरा इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए सिल लेंगे। तो इस तरह से ये पाइपिंग हो जाएगा। इससे क्या है ना बैग में अच्छी सी फिनिशिंग आ जाती है और जो सिलाई होती है ना वो मजबूत भी हो जाती है, कभी भी नहीं खुलेगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से पूरा घुमाते हुए इसको फटाफट से सिल ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा ये पाइपिंग हो चुका है। अब फटाफट से इस बैग को सीधा करके देख लेते हैं। तो देखिए बहुत ही प्यारा सा ये बैग बनकर तैयार हुआ है और पूरी फिनिशिंग के साथ बना हुआ है। तो आपके पास भी छोटे मोटे कपड़े का टुकड़ा है तो उससे इस बैग को बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के साथ और अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।